चामराजपेट हल्के की बात, वो बंदा तो उसी हल्के की हद तक है, कभी कहीं जाते कुछ पैसे देकर के परपोखंडाचार कर लेना चाहते हैं, तब के वो बात सही नहीं। हल्का हमारा शांति नगर का है, उस बंदे को मुसलमानों के वोटों की अब ज़रूरत नहीं है, उसे तो गैर मुस्लिम भाइयों के वोट ही हैं, इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा। शिवाजी नगर खाली हुआ, ठीक है, मैं यही गुजारिश करता हूं कि अगर ये कौम के लिए कुछ काम करते तो हमारे बच्चे DGLD KGLD में ना होते। हाँ, एक बंदा था यूटी खादर, वो हमेशा जो हर किसी के लिए, इंसानियत के लिए काम करते थे। रोशन बेग को ये लोग मिटाने की कोशिश करें सियासी एक मकसद के हिसाब से, वो रोशन है, वो रोशन उसके कामों से जाना जाता है। जनाब रोशन बेग, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मैदान में आएँ। देखो, सीधी बात है, मैं उन मुस्लिम लीडरों के बारे में बात करी थी जो, मैं 2 लोगों का नाम लिया था, CK जाफर शरीफ और R रोशन बेग के बारे में। उनकी लीडरशिप थी, वो कौम के लिए कुछ काम आते थे, उनके बारे में मैंने कहा था। ये जो आजकल की लीडरशिप है, ये हमारी कौम के लिए लीडरशिप है नहीं, ये मैंने कहा था। क्योंकि जो एक हमेशा मजाकिया अंदाज में बोलने वाले लीडर की तायद में उलमा खड़े हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी की ग़ुलामी में खड़े हो जाते हैं। और आजकल जो कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो हमारे शहर के अंदर मौजूद हैं, बीदर में हैं, गुलबर्गा में हैं, मैसूर में हैं, अब पता लगाओ ये किस कदर कौम के काम आ रहे हैं। हाँ, एक बंदा था यूटी खादर, वो हमेशा जो हर किसी के लिए, इंसानियत के लिए काम करते थे। जब वो पावर में थे, हर किसी के लिए भी फ़ौरन फ़ोन उठाते, काम करते, उनका काम करने का अंदाज़ा अलग था। वो हमारे लिए कारबंद आदमी थे यूटी खादर। हाँ, रही लीडरशिप, जिस तरह रोशन बेग को ये लोग मिटाने की कोशिश करें सियासी एक मकसद के हिसाब से, वो रोशन है, वो रोशन उसके कामों से जाना जाता है। बेग अलग है लेकिन रोशन अलग है। अब जैसा तुमने सवाल किया, बग़ैर पावर में रहते हुए 350 करोड़ का उन्होंने ये जो लेके आया, तो इससे पहले भी बोरिंग अस्पताल का जो बुनियाद रखा उन्होंने रखा, गौसिया अस्पताल का उन्होंने बुनियाद रखा, जो ब्रॉडवे के अंदर वो भी उन्होंने बुनियाद रखा, और जो है एल्जिन के पास, एल्जिन रोड में जो स्कूल्स है, और इसी तरह मुंडेडी पड़ले के अंदर खबरस्तान को जो गैर मुस्लिम भाइयों ने पकड़ा था उसे खाली करवाया, और न जाने इसी तरह से कई काम उन्होंने अंजाम दिया। इसलिए वो बुरा है भला है, उसका अल्लाह उनसे हिसाब ले लेगा, लेकिन जो कौम के लिए काम आता है उसकी हम तायद करते हैं। सख्त ज़रूरत हमें कब से महसूस हुई? रोशन बेग, जनाब रोशन बेग की जब DGLD KGLD का मामला आया, उस वक्त हमें सख्त ज़रूरत उनकी महसूस हुई। अगर वो बंदा होता पावर में, इतना हमारे कौम की बर्बादी नहीं होती थी। और उन्हें एक साजिश के ज़रिए, जैसे कि सारा पैसा IMA का गोया रोशन बेग लेको खा गया, इस तरह से लोगों में परपोखंडा करके उनके नाम को एक धक्का पहुंचाया गया, यह सरासर गलत है। इसीलिए मैं पिछले बार भी कहा था, कभी 200 करोड़ बोलता, कभी 400 करोड़ बोलता, वो मंसूर यहूदी की औलाद, उससे पूछना था बाकी के 4600 और 4800 करोड़ कहाँ गए? क्या सारे रोशन बेग ले लिए? हाँ, ईमानदारी की बात होना था, किन किन लीडरों को उसने दिया बताना चाहिए था, किन किन चैनलों को दिया बताना चाहिए था, कौन कौन हाफिजों को दिया बताना चाहिए था। ये कौम के पैसे थे, कौम को धोखा दिया, भोले भाले उलमा को इस्तेमाल किया। और हमारे इतने बड़ा नाम मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब, उनके सामने एक इल्मी अकीदा बताते हुए उनसे राय मशवरा किया तिजारत के बहाने, और उन्होंने तिजारत के हक़ के हिसाब से फतवा दिया। वो इतने भोले भाले इंसान को लेकर जाकर के उससे इतने बड़े बदनामी में डाला। यह यहूदी की औलाद और उसका साथ देने वाले जितने थे वो सब हिसाब देंगे एक दिन। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा था, मुसलमानों के लिए कोई रहबर नहीं है। तो मैं जनाब रोशन बेग, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मैदान में आएँ और रियासत भर के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों को उभारें, ताकि इस कौम के लिए कुछ काम आए, जो उनका सियासी तजुर्बा है नौजवान बच्चों को दें, ताकि उनको एक पैगाम लेके आएँ। ये ढकोसलेपन,
जो आजकल चल रहा है। हमारे यहाँ 3 मोहल्ले हैं, 3 हलके के लोगों को हम जानते हैं। चलो, एक हलका हमारा शांति नगर का है, उस बंदे को मुसलमानों के वोटों की अब ज़रूरत नहीं है, उसे तो गैर मुस्लिम भाइयों के वोट ही हैं। इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा। रहा चामराजपेट हलके की बात, वो बंदा तो उसी हलके की हद तक है, कभी कहीं जाते कुछ पैसे दे करके परपोखंडा कर लेना चाहते हैं, तब के वो बात सही नहीं। अब रहा शिवाजी नगर, खाली हुआ, ठीक है। मैं यही गुजारिश करता हूं कि अगर ये कौम के लिए कुछ काम करते तो हमारे बच्चे DG हल्ली KJ हल्ली में ना होते। तो मैं यही कहना चाहता हूं फिर से, जनाब रोशन बेग साहब, तुम्हारे लिए खैर, तुम्हारे माँ बाप वालिदैन की भी दुआएं हैं। तुमने छुपकर या जाहिर जो भी अच्छे काम किए, अल्लाह पाक आपको उसका सिला देगा। अगर आपसे कुछ गलतियां हैं तो वो गलतियों की सज़ा भी अल्लाह आपको देगा। आपका मामला अल्लाह के हद तक है, बस हमें आपके तजुर्बे की ज़रूरत है और तुम्हारा तजुर्बा कौम के नौजवानों को सख्त ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेहरबानी से आइए, हम आप सबके लिए दुआ को करें।